हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग पॉलीथीन बैग कविता को पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने इस संदर्भ में 5 पार्ट देखे हैं और आज हम लोग देखेंगे पॉलीथीन बैग का सिक्स्थ पार्ट देखेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर्स को तो मैंने कवर कर लिया, लेकिन भूलवश मैंने B2 को छोड़ दिया था। उसी B2 को हम लोग कुछ मिनटों में समाप्त कर देंगे, क्वेश्चंस और आंसर्स। दोस्तों, B2 जो क्लास 10th में पॉलीथीन बैग के अंतर्गत है, में सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डू द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो। यानी जर्म्स ऑफ डिजीज जो है, जो रोगाणु है, जो कीटाणु है, वो कैसे पनपता है। तो द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो डीप इनसाइड द ग्रिप्स गार्बेज बिन। अर्थात जर्म्स ऑफ डिजीज जो है, वो जो दुख का प्रतीक जो गार्बेज बिन है, उसमें यह पनपता है, उसमें यह ग्रो करता है। और वहाँ चूंकि गंदगी का अत्यधिक वातावरण होता है, इसलिए वहाँ पर कीटाणु जो है वह पनपना शुरू कर देता है। लाइक अ मैन, उसी तरह जिस तरह से एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर वह पीड़ित हो, तो उसके भी अंदर एक बदले की भावना पनपते रहता है, जागृत होते रहता है। तो ये था क्वेश्चन 1 का आंसर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वह क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डू द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो, तो आपको लिखना पड़ेगा जर्म्स ऑफ डिजीज जो है वह ग्रो करता है कहाँ, तो डीप इनसाइड द ग्रिप्स गार्बेज बिन में। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो पीड़ित हो, वह अपने मन में, मस्तिष्क में जो है एक रिवेंज की भावना जो है वह जारी रखता है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड हर्ट स्टैंड फॉर। यानी ये जो कविता है, कविता में जो हर्ट वर्ड दिया गया है, पहला ही लाइन में आप लोग को देखने को मिलेगा हर्ट इज सच अ पॉलीथीन बैग। तो वहाँ पर हर्ट जो है, हर्ट का मतलब क्या हुआ, क्या होता है। तो यहाँ पर जो हर्ट है, इसका मतलब होता है दुख, ग्रीफ। और ग्रीफ जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो इनग्रेटिट्यूड और सेल्फिशनेस ऑफ अ मैन। किसी दूसरे व्यक्ति के अकृतज्ञता या सेल्फिशनेस के द्वारा, सेल्फिशनेस मतलब कह सकते हैं स्वार्थीपन के द्वारा उत्पन्न होता है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेस पेन। यानी दर्द जो है किस कारण होता है। तो यहाँ पर द हर्ट created by the selfishness or ingratitude of a man causes pain। अर्थात किसी भी दूसरे व्यक्ति के सेल्फिशनेस या इनग्रेटिट्यूड के द्वारा जो हर्ट मिलता है, वह क्या देता है, वह दर्द देता है, वह पेन देता है। क्वेश्चन नंबर 4, Whose heart melts down like polythene bag। यानी किसका हर्ट जो है वह पॉलीथीन बैग के तरह, किसका पीड़ा जो है पॉलीथीन बैग के तरह वह मेल्ट डाउन कर जाता है, पिघल जाता है। तो आंसर के रूप में देखिए द पर्सन हु इज हर्ट बाय द सेल्फिशनेस और इनग्रेटिट्यूड ऑफ अ मैन मेल्ट्स डाउन लाइक पॉलीथीन बैग। अर्थात वैसा व्यक्ति जो पीड़ित हो, जिसे आघात पहुंचा हो किसी के सेल्फिशनेस या इनग्रेटिट्यूड के द्वारा, तो उसका हर्ट जो है वो मेल्ट डाउन करता है पॉलीथीन बैग के तरह। थोड़ा सा ही टच, गर्माहट, यानी गर्माहट के थोड़ा सा ही टच के कारण, यानी परिस्थितिवश उसे हर्ट उत्पन्न होता है, आघात उत्पन्न होता है, या थोड़ा ही कष्ट पड़ने पर वह आतंकित हो जाता है, या हम आज कहें कि जो टॉलरेंस की भावना है वो नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर लोगों को कष्ट पहुंच जाए तो वह उससे व्यथित हो जाता है, उससे वह दुखित हो जाता है, वह
जो है मस्तिष्क में एक उपद्रव पाल लेता है और उसका मस्तिष्क जो है वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है, क्योंकि वह दुखी हो जाता है, भयभीत हो जाता है। इसलिए कहता है कि विथ ए लिटिल टच ऑफ वार्मथ, यानी थोड़ी सी गर्माहट के कारण, गर्माहट मतलब वो परिस्थितिवश। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन है कि व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, क्या जो है वह बार बार आता है, कम बैक करता है। तो वह दर्द जो कि हर्ट के द्वारा, आघात के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, वह बार बार हमारे अंदर आता है, हमें दुखित करता है, वह हमें पेनफुल फीलिंग देता है। और लास्ट क्वेश्चन है 6th, वेयर इज द पॉलीथीन बैग बरीड, पॉलीथीन बैग को कहाँ दफनाया जाता है या गाड़ा जाता है। तो पॉलीथीन बैग को जो है बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है, उसे रखा जाता है यानी गार्बेज बिन में, यानी कूड़े कचरे की ढेरों में उसे रखा जाता है। और कूड़े कचरे के ढेर जो है वह ग्रीफ का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। वहाँ पर वह रह करके और वह डिजीज, जो जर्म्स ऑफ डिजीज पैदा करता है। तो ये था आपका B2 का 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और आंसर्स। तो ये आपका पॉलीथीन बैग जो है आज समाप्त हो जाता है। यदि इसे समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप हमें बताएं, और जो भी पोर्शन छूट गया है जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस, तो यदि आप कहेंगे तो उसे भी मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन ज़रूरत के मुताबिक इतना ठीक है, इतना से ही आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ज़रूरत पड़े तो फिर देखेंगे। तब तक के लिए आज बस यहीं तक आपके साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन के साथ। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread on you.